देश संविधान से चलेगा, ये देश आरएसएस की किताब से नहीं चलेगा। जी, बृजभूषण शरण सिंह की औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है, ये इस देश को पता चल गया है। हमने तो 100 बार उसको चैलेंज किया है, 100 बार चैलेंज किया है कि भाई तारीख धर ले, स्थान रख ले, समय तय कर ले, और बता दिए वो। जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार। भाई पहली तो ये है, तापमान इतनी गर्मी हो रही, दूसरी बात लोगों में गुस्सा है सरकार के प्रति। और पहलवान पिछले 28 दिन से बैठे हैं जंतर मंतर पे, 28 दिन से, और सोना है देश का, और सोना सड़कों पर पड़ा है। और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, दिल्ली पुलिस ने एक बार भी पूछताछ नहीं करी है। यानी कि इस देश में बीजेपी वालों के लिए अलग कानून है, इस देश में आपके लिए और हमारे लिए अलग कानून है। पूछताछ नहीं हुई है, सुरक्षा के पहरे में मीडिया में घटिया बयान बृजभूषण शरण सिंह दे रहा है। हम तो आपके माध्यम से यही, क्योंकि आज की जो ये महापंचायत खापों की है, उत्तर भारत के खाप चौधरी यहाँ आए हुए हैं, किसान संगठनों के नेता हैं, मजदूर संगठन भी हैं, कर्मचारी संगठन भी आ रहे होंगे ग्रेवाल साहब, और अलग अलग जातियों के संगठन भी आ रहे हैं। और सारों का एक ही सवाल है कि 28 दिन बीत गए, देश की शान इन बहनों को न्याय कब मिलेगा। और हर आदमी की जो यहाँ मैम 24C का ये ऐतिहासिक चबूतरा है, यहाँ से लिए गए निर्णयों से भारत की सरकार इली भी है, पड़ी भी होंगी, सरकार पड़ी भी है। और हरियाणा में इस चबूतरे का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इसका स्थान है। मीटिंग चल रही है, निर्णय आएगा, निर्णय बड़ा होगा, और वो सरकार को पसीने छुटवाने वाला निर्णय होगा। बृजभूषण शरण सिंह, आप जो पूछने वाले हो वो मैं बता दूं कि भाई मेडल 15 रुपए में मिला है। पहली बात तो भाई 15 रुपए में अगर ओलंपिक का मेडल मिलता हो तो 1-2 मेडल मेरे हिसाब में हम सारे लेने में तैयार बैठे हैं। हाँ, दूसरी बात पहलवानों के मेडल की कीमत बृजभूषण शरण सिंह अपनी सारी पैतृक संपत्ति लगा दे तो भी कीमत नहीं लगाई जा सकती, वो बेशकीमती है। और बृजभूषण शरण सिंह ये भी बता दे कि 15 रुपए के मेडल थे तो खुद बृजभूषण शरण सिंह और देश के प्रधानमंत्री क्यों फोटो खिंचवा रहे थे उन मेडलों को हाथ में ले लेकर के। मेडल 15 रुपए का नहीं है, बृजभूषण शरण सिंह की औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है, ये इस देश को पता चल गया। और पूरी बीजेपी खामोश है, पूरी केंद्र की सरकार खामोश है। यानी कि ये चल क्या रहा है, बृजभूषण शरण सिंह तो जेल में होना चाहिए था, पोक्सो एक्ट में तो 24 घंटे में गिरफ्तारी है, उसको पार्टी संरक्षण दे रही है, दिल्ली पुलिस उसका बचाव कर रही है। तो ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं। और हम तो पहले ही इस बात को कह रहे थे, आपको वो समय भी याद होगा जब देश के प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पे रेड कारपेट बिछवा दी थी कि विनेश फोगाट तो मेरी बेटी है। देश के प्रधानमंत्री को भी सामने आकर के या तो अपनी स्टेटमेंट वापस लेनी चाहिए कि विनेश फोगाट मेरी बेटी नहीं है, और स्टेटमेंट वापस ना ले, अगर प्रधानमंत्री जी विनेश को बेटी मानते हैं तो फिर वो 28 दिन तक सड़कों के ऊपर क्यों बैठी हैं। रही बात कि यौन शोषण का आरोप झूठा है, जो ये बात कह रहे हैं कि आरोप झूठा है, वो अपनी बेटियों को बैठा करके देखो ना सड़कों के ऊपर। और ये तो वो पहलवान और वो बहनें हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है। इस देश में आधी आबादी महिलाओं की है, उनके साथ जो दुराचार और यौन शोषण हो रहा है, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी, ये देश का जमा नाश हो लिया। और ये बात है हमारी इज्जत की, और इज्जत की बात है। यहाँ जो आदमी महापंचायत में आए हैं वो जान हथेली पे ले रहा और सिर के ऊपर कफन बांध रखा है। या तो सरकार बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करके इन पहलवानों को न्याय दे, नहीं तो किसान आंदोलन की तरह सरकार की रड़क फड़क और इसकी भड़क सारे काम निकालने के लिए हम तैयार बैठे हैं। चाहे ये नोटबंदी कर लो, चाहे ये 2000 का नोट वापस ले लो, चाहे ये जो एजेंडा चला लो, लेकिन पहलवानों को न्याय मिलने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ऐसा है, बृजभूषण शरण सिंह के बाप के पैसे थोड़ी हैं, वो तो पहलवान फैसला करेंगे, वो पहलवान फैसला करेंगे। और बृजभूषण सिंह कितना बड़ा गुंडा है, हमने तो 100 बार उसको चैलेंज किया है, 100 बार चैलेंज किया है कि भाई तारीख धर ले, स्थान रख ले, समय तय कर ले, और बता दिए। वो कह रहा था कि लाखों आदमी मैं इशारा कर दूंगा जंतर मंतर पे पहुंच जाएंगे। हम तो आज भी डंके की चोट पे कह रहे हैं
कि भाई आप जो है तारीख स्थान समय तय कर लो, बेरा पट जाएगा किसमें कितनी ताकत है। अगर इतना है उसने शेरनी का दूध पी रखा है तो गिरफ्तारी, इसको सरकार पूर्वांचल में इसको एक पॉलिटिकल हथियार के रूप में लोकसभा चुनाव के लिए प्रयोग कर रही है। दूसरी बात, वो इस बीजेपी की एक रणनीति है जाति और धर्म की। वो जाति और धर्म में इस आंदोलन को बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, लेकिन देश जान चुका है। आज भाजपा की हालत ये है कि आज चुनाव होते हैं, 100 सीट में वो सिमटते हैं लोकसभा के चुनाव में। कर्नाटक में मुंह की खा करके आए हैं। केवल सरकार अब इनकी 20 स्टेट में सरकार नहीं है इनकी, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश लगा लो और गुजरात लगा लो, 2 स्टेट हैं। और वो भी किस तरह से सरकारें बन रही हैं, ये चुन करके सरकार नहीं बनाते लोकतांत्रिक तरीके से, ये तो पार्टियां तोड़कर विधायक खरीद के सरकार बनाते हैं। लेकिन वो फॉर्मूला भी बिहार से फेल हो गया। आज मैम 24 पे एक ग्रुप मीटिंग है। हाँ, गुरुनाम सिंह चडूनी। हाँ। क्यों? कोई ग्रुप मिसिंग नहीं है ये, ना तो भाई किसी ग्रुप की लड़ाई, ना किसी खाप की लड़ाई, ना किसी संगठन की लड़ाई। ये लड़ाई हर देशवासी की है और हम सब मिलकर के लड़ेंगे। संगठनों के झंडे, ग्रुप और संगठनों के नाम वो हमारे लिए बाद में है। देश की बहन बेटियों की इज्जत हमारे लिए सबसे ऊपर थी, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर रहेगी। टाइप टूइप को नहीं आया ना भाई। 13 महीने का किसान आंदोलन आपने देखा है, सरकार का सूत सा कात्या है और आज भी सूत कात्या जाएगा सरकार का। फैसला आवेगा, मैम 24 पे फैसला सुनाया जाएगा तो दिल्ली की कुर्सी हाल लेगी। फैसला ऐसा होगा, अगर पहलवान सड़क पे बैठे हैं और देश में समर्थन करने वाले करोड़ों लोग, उनके दिल में एक दर्द है, जो फैसला लिया जाएगा उसके लिए गेटी कटवाण न भी तैयार हैं, चाहे बुढ़ा न बूझ लो, चाहे जवान न बूझ लो, और चाहे मैं ये देख लो हमारे प्रधान जी कंडेला से कितनी उम्र है प्रधान जी? मेरी 72 साल है। 72 साल उम्र है। बताओ बहन बेटियों की इज्जत के लिए आप कहाँ तक जा सकते हैं? जहाँ तक यहाँ से कटवा दो। देख लो आप, ये हमारे बुजुर्गों का जोश है। टाइम में किसान यूनियन में भी रहा हूँ मैं, घासीराम का टाइम। लास्ट में आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? दर्शकों को संदेश यही है, आज की जो खाप महापंचायत है मैम 24 की, पूरे देश की नजर है इसके ऊपर। और जो फैसला आज यहाँ से होगा, हम सारी चीजों को पीछे छोड़ करके उस फैसले को पूरा करने के लिए पूरी तन मन धन से ताकत लगाएं और सरकार को हरा करके किसान आंदोलन के बाद पहलवानों के आंदोलन को जिता करके ये बता दें कि ये देश जवान का है और किसान का है। ये देश आरएसएस के लोगों का नहीं है और ये देश संविधान से चलेगा, ये देश आरएसएस की किताब से नहीं चलेगा।